बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। सीटेट अगस्त सन 2023 के लिए उर्दू के सिलेबस के मुताबिक लगातार क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड कराई गई हैं। इसी ज़िम्न में आज हम लोग राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसे हम हक़ के तालीम का एक्ट कह सकते हैं, उसे डिस्कस करेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को भी हल करेंगे। चलिए, पहले पॉइंट में क्या कहा जा रहा है कि 1 अगस्त सन 2009 को ये पार्लियामेंट से मंजूर हुआ और 1 अप्रैल सन 2010 से ये मुल्क भर में नाफिज हुआ। इसके लिए हिंदुस्तानी आइन में आर्टिकल कितना है, 21A। ठीक है, हमारे संविधान के आर्टिकल 21A में 6 से 14 साल के उम्र के बच्चों को पहली से 8वीं जमात तक क्या करना है, मुफ्त और लाजमी तालीम यानी कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन यानी कि अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना है। तमाम सरकारी स्कूलों में एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि जो प्राइमरी लेवल की जो तालीम होगी वो मुफ्त होगी, ऐसा कहा जा रहा है। साथ ही साथ राइट टू एजुकेशन एक्ट में प्राइवेट स्कूलों में जो कि सरकारी रियायती ज़मीन पर तामीर किए गए हैं 25% सीटें जो होंगी वो EWS यानी कि जो माशी तौर पर कमज़ोर तलबा हैं उनके लिए फ़िक्स होगी। आगे राइट टू एजुकेशन एक्ट में कहा जा रहा है कि स्कूल में दाखिला के वक्त किसी भी तरह का कोई टेस्ट या फिर कोई भी इंट्रेंस टेस्ट यानी कि मुकाबला जाती इम्तिहान नहीं लिया जाएगा। और जो बच्चे 6 से ज़्यादा उम्र के हैं और कभी भी स्कूल नहीं गई हैं उन्हें उनकी उम्र के मुताबिक जमात में दाखिला दिया जाएगा। ठीक है, और उन्हें ख़ुसूसी तरबियत देकर यानी कि अलग से उनको ट्रेनिंग देकर उनके जो क्लास फेलोज़ हैं उनके बराबर लाने की कोशिश की जाएगी। साथ ही साथ राइट टू एजुकेशन एक्ट में जो डिसेबल स्टूडेंट हैं, जो माजूर तलबा हैं, उनके आने और जाने के लिए, स्कूल में आने और जाने के लिए जिम्मेदारी खुद हुकूमत को उठानी है, जैसे गाड़ी वगैरह की व्यवस्था करनी है। ठीक है, सरकारी स्कूलों में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी यानी कि SMC बनानी है, जिसमें 75% जो मेंबर होंगे वो वालिदैन होंगे और इस 75% में 50% जो होंगी वो महिलाएं यानी कि खातून होंगी, औरतें होंगी। किसी भी बच्चे को जिस्मानी, ज़हनी और जज्बाती तौर पर सज़ा नहीं देनी है। आप बच्चों को न मार सकते हैं न धमका सकते हैं। बच्चों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौमी सतह पर नेशनल लेवल पे नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, जिसे हम लोग NCPCR कहते हैं, उसको बनाया गया है, जो इस कानून के नफाज की मॉनिटरिंग करेगा कि आप जिस्मानी तौर पर किसी भी बच्चे को या फिर ज़हनी और जज्बाती तौर पर किसी भी बच्चे को पनिशमेंट नहीं दे सकते। उसके लिए जो NCPR बनाया गया है, NCPCR बनाया गया है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, तो ये जो है बनाया गया है ताकि बच्चों को सज़ा वगैरह ना मिले। अगले पॉइंट में बताया जा रहा है कि मॉडल रोल के मुताबिक प्राइमरी स्कूल इंसानी आबादी के हर 1 किलोमीटर के दायरे में होंगे, यानी कि जो इंसानी आबादी है उसके 1 किलोमीटर के दायरे में आपके प्राइमरी स्कूल होंगे और 3 किलोमीटर के दायरे में आपके जो मिडिल स्कूल होते हैं वो होंगे 6 to 8 वाले। चाइल्ड और टीचर का जो रेशियो होगा प्राइमरी लेवल पे 1:30 होगा, यानी कि एक मुअल्लिम पे 30 बच्चे होंगे और मिडिल पे एक संबंधे 35 यानी कि एक मुअल्लिम पे 35 बच्चे होंगे। ठीक है ना। अच्छा बताओ, अगर 95 स्टूडेंट हैं प्राइमरी में तो कितने टीचर होने चाहिए? तो आप इसको 30 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा और फिर समथिंग कुछ हो जाएगा। तो 3 तो 90 तक ही हो गए, अब आगे और बचा तो एक और, यानी कि 4 टीचर होने चाहिए 95 बच्चों के एक स्कूल में। 8वीं जमात तक बच्चों को फेल नहीं करना है, ये भी बात राइट टू एजुकेशन एक्ट में कही गई है। और क्लास 1 से 5 तक साल भर में कम से कम 200 दिन
और 800 घंटे बच्चों को पढ़ाना है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला सवाल है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट इस बात को यकीनी बनाता है कि हर बच्चा तालीम हासिल करे। किस मीडियम में बच्चा तालीम हासिल करे? राइट टू एजुकेशन एक्ट के मुताबिक 8वीं जमात तक अंग्रेज़ी में, 8वीं जमात तक रियासत की ज़बान में, 8वीं जमात तक हिंदी मीडियम में, या फिर 8वीं जमात तक अपनी मादरी ज़बान में। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट कहता है कि बच्चों को उनकी मादरी ज़बान में तालीम दीजिए 8वीं जमात तक। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट होगा। चलो अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट किस उम्र के बच्चों के लिए लागू किया गया? तो 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट हमारे संविधान के आर्टिकल 21A में दिया गया, जिसमें सभी बच्चों को जो कि 6 से 14 साल के हैं फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी है। हक़ तालीम एक्ट 2009 के मुताबिक अंदाज़े कर के तरीक़ेकार को तैयार करने के लिए झैल में से किन चीज़ों की ज़रूरत है? यानी कि इवेलुएशन के जो मेथड्स हैं उनको तैयार करने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत है? बच्चे की हिमाजहत, नशोनुमा यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट की, इल्म के मुकामी से आलमी पहलुओं से जुड़ने की सरगर्मी और दरियाफ्त और खोज के ज़रिए सीखने की, या फिर बच्चे के लिए दोस्ताना और तिफ़्ल मरकूज़ अंदाज में सीखने की। तो यहाँ पे जो तीसरा वाला ऑप्शन है ना, अलिफ, जीम और दाल, ये आपका सही होगा। यानी कि अलिफ, जीम और दाल। यहाँ पे अलिफ हिमाजहत, बच्चे की नशोनुमा होनी चाहिए, सरगर्मियाँ और दरियाफ्त और खोज के लिए बच्चों को सीखना चाहिए, साथ ही साथ बच्चे के लिए दोस्ताना और तिफ़्ल मरकूज़ अंदाज में सीखना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। हक़ तालीम एक्ट यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत एक बच्चे को किस स्कूल में दाखिला लेने का बुनियादी हक़ है? तो कोई भी स्कूल हो, तमाम स्कूलों में बच्चे को दाखिला लेने का हक़ है राइट टू एजुकेशन एक्ट के मुताबिक। ऐसा नहीं है कि गरीब का बच्चा है तो किसी प्राइवेट स्कूल में दाखिला नहीं ले सकता। चलो RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के मुताबिक 1 से 5 तक वाले कुल 62 तलबा हैं, तो स्कूल में कितने असातिज़ा की ज़रूरत पड़ेगी? तो 30 पर 1, तो 60 पर 2, तो 30 पर 1, 60 पे 2, तो 60 से ज़्यादा पे कितने? 3। तो यानी कि अगर 62 स्टूडेंट वाली क्लास है तो उसमें 3 टीचर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना? यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 से 30 तक 1 टीचर, 30 से 60 तक 2 टीचर, 61 से 90 तक 3 टीचर, 91 से 120 तक 4 टीचर, 121 से 150 तक 5 टीचर। किस आर्टिकल में, कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में मुफ्त और लाजमी तालीम यानी कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का जिक्र है? तो आर्टिकल 21A में जिक्र है। कब नाफिज हुआ था? तो ये अगस्त सन 2009 में मंजूर हुआ था और ये पूरे मुल्क में नाफिज हुआ था अप्रैल सन 2010 में। ठीक है, पार्लियामेंट में अगस्त 2009 में लागू हुआ और ये लागू हुआ सन 2010 अप्रैल की 1 तारीख को। हक़ तालीम का एक्ट कहता है कि उस्ताद मिनज़िल में से कौन सा फ़रीज़ा अंजाम दे? स्कूल जाने में बाकायदगी और वक्त की पाबंदी को बरकरार रखे, या फिर निसाब को चलाएं और मुकम्मल करें, या फिर पूरे निसाब को एक मखसूस वक्त पर मुकम्मल करें। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट इन सभी बातों को कहता है कि आप वक्त पे स्कूल आइए, सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, साथ ही साथ एक फ़िक्स टाइम में। ऐसा नहीं है कि 1 साल बच्चों को पढ़ाना है, 1 साल में कोई किताब बच्चों को कंप्लीट कराना है तो उसको 4 साल में पढ़े, नहीं, फिक्स टाइम पीरियड में आपको सिलेबस को पूरा करना है। यानी कि ये सभी जो चौथा वाला ऑप्शन है वो हमारा सही जवाब होगा। हक़ तालीम एक्ट के मुताबिक जो ख़ुसूसी ज़रूरत वाले बच्चे हैं, जो स्पेशल विद चाइल्ड नीड हैं, उनको किस एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाना चाहिए? तो शमूलियती एजुकेशन सिस्टम में, यानी कि जो आपका समावेशी शिक्षा प्रणाली है, इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम है, उसमें पढ़ाना चाहिए। तो हमने राइट टू एजुकेशन एक्ट को डिस्कस किया, इससे रिलेटेड सभी अहम सवालात भी हमने हल किए। उम्मीद करते हैं ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दो, शेयर करो, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।